एक जो है आपको मैं चीज बताना चाहता हूँ। एक अलग जो है ये पार्ट है, चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? ये बड़ी चीज है, जरूरी चीज है। जरा जे शर्मा अपनी गर्दन सीधी करो। तो क्या है, देखिए देखिए अहंकार की ना कई किस्में होती हैं। तरह तरह के अहंकार होते हैं जीवन के अंदर, आपने सुने होंगे। लोगों का अहंकार, ऐसा अहंकार, वैसा अहंकार, ऐसा वैसा। एक ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु से मेरी बात चल रही थी, हनुमान जी महाराज से। एक ना, थर्ड आई वाले लोगों को भी अहंकार आता है। थर्ड आई वाले लोगों को अहंकार भी आता है। जब इंसान पूजा पाठ के अंदर जो है बड़ा आगे बढ़ जाए, बड़ा आगे बढ़ जाए ना, उसके जीवन के अंदर भी अहंकार आ जाए। अहंकार किस प्रकार का अहंकार होता है? देखिए वो सर्वनाश करने वाला अहंकार होता है। देखिए वो ऐसा अहंकार होता है कि इंसान गिर के दोबारा उठता ही नहीं है जीवन में। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि किसी की, मान लीजिए, थर्ड आई ओपन हो गई, उसको प्रभु के दर्शन हो गए। प्रभु के दर्शन हो गए। प्रभु के दर्शन होने के बाद जो है काफी चीजें सही हो गई। मान लीजिए किसी की नेगेटिविटी कट गई। नेगेटिविटी कटने के बाद पितर भी कट गए, ब्लैक मैजिक भी कट गया। और जीवन के अंदर और जो रास्ते हैं वो अच्छे हो गए। चेहरे का पहले रंग था वो भी बदल गया, पहले ऐसा था वैसा हो गया। और भी देखिए, बॉडी के अंदर जो दिक्कत थी, तकलीफ थी, वो होनी बंद हो गई। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है ना, इंसान के अंदर जब, पहले देखिए पूजा पाठ के अंदर आता है ना इंसान, तो वो अपनी मैं को बाहर निकालता है। जब वो मैं को बाहर निकालता है तभी उसकी दृष्टि वगैरह, ये सब चीजें वगैरह वो खुलती है, नेगेटिविटी करती है, जब वो मैं को बाहर निकालता है। लेकिन वो मैं का कई बारी बीज है ना, वो अंदर रह जाता है हर इंसान के अंदर, मैं वाला बीज। तो जब वो पूजा पाठ के अंदर आगे बढ़ता है ना, तो उसको बहुत दुनिया ना अलग दिखती है फिर। दुनिया अलग दिखने लग जाती है। मान लीजिए उसको दिखने लग गया कि भाई ये इंसान के दिमाग के अंदर ये चल रहा है, इसके अंदर ये चल रहा है, इसके अंदर ये चल रहा है, ये कारण से आया, ये मेरे साथ इस कारण से हुआ। यार अब मैं बड़ा अच्छा बताने लग गया हूँ लोगों के बारे में, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। काफी लोगों के काम है वो मेरे पास आते ही बैठ कर ही बन जाते हैं। ऐसा होता है मन के अंदर आने में। लेकिन वो खुद इंसान है ना, वो किसी ना किसी कारण से दुखी चल रहा होता है अंदर, कभी कभार। ऐसा भी देखने को होता है। मान लीजिए आपके पास आपकी थर्ड आई ओपन है। थर्ड आई ओपन है, आपके पास काफी शक्ति है। 10 लोग आपके पास आपके डेली ठीक होते हैं, और आपको अगले दिन आके आपको लड्डू का डब्बा खिलाते हैं कि भाई हमारा काम बन गया। तो क्या है, इंसान कई बार खुद अंदर से फटियाल होता है ना। उसको अपने ही दुख जीवन के अंदर वो भरे रहते हैं कि भाई ऐसे वैसे। तो क्या होता है, इंसान को ना, देखिए आजकल के टाइम की बात कर रहा हूँ। आजकल के टाइम में ना, लोगों को ना अपने गुरुओं के ऊपर बड़ा शक। गुरु बदलने का बड़ा ट्रेंड चल पड़ा आजकल के टाइम में। ये इतने पहुंचे हुए महाराज हैं, इतने पहुंचे हुए हैं, इनके पास ये वाली सिद्धि है, इनको इनकी चौकी आती है, ये इनकी चौकी आती है, इन्होंने ये कर रखा है, इन्होंने ये कर रखा है। इंसान को अपने गुरु के ऊपर भी शक हो जाता है कि भाई ये मेरा गुरु सही है, इसको कुछ आता भी है। जो चीज मैं देख पा रहा हूँ ये को नहीं देख पा रहा। मानव, तेरे अंदर कोई अलग शक्ति भगवान ने बना करके भेजी है, तुझे कुछ अलग ही पैदा कर दिया जीवन में। ऐसे मन के अंदर आप अपने आप से बात करोगे जब ये अहंकार आता है, जब इंसान के अंदर पूजा पाठ में आगे बढ़ने के बाद। ये बड़ी जरूरी बात है जीवन के अंदर, ये याद रखना, हर किसी के ऊपर आता है। तो इंसान क्या करता है, पूजा पाठ के अंदर उसकी थर्ड आई खुलती है ना, अलग से देखता है कि यार मेरे पास तो ना सारे देवी देवता मेरे पास खड़े हुए हैं।
मेरे को भी प्रणाम कर रहे हैं, मेरे इष्ट को भी प्रणाम कर रहे हैं। मैं पहले चरणों में बैठा हुआ करता था अपने इष्ट के, जिनको मैं मानता हूँ। अब मेरी गद्दी लगा दी गई। अब मेरे हाथों में सोने का कंगन है, मेरा शरीर तेजस्वी दिख रहा है। सारा शरीर ऑरेंज, पीला, सुनहरा, जाप ही जाप, गद्दी के ऊपर बिठाया गया मेरे को। जो काम सोचता हूँ वो का काम हो जाता है। ऐसे ऐसे मन के अंदर भाव आते हैं। लेकिन वो खुद है ना, वो खुद अपनी चीजों से परेशान होता है। ये तो सारे सबके लोगों के काम बन रहे हैं, मेरा क्यों नहीं काम बन रहा? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, ये मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। इंसान जा रहा है जी एक्स्ट्रा ट्रैवल के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर कहीं पहुंच रहा है। उसको दिखे यार मेरा शरीर बहुत बड़ा है, मेरा शरीर के ना कद ऊंचा हो गया, मेरे बाइसेप ट्राइसेप मेरे पास ऐसे पीछे से तलवारें निकल रही हैं, मेरी थर्ड आई ऐसे है, रंग मेरा हरा हो गया, बाल लंबे हो गए, घोड़े आ गए, गाड़ियां आ गई, पीछे दूत आ गए। ऐसी सी चीजें दिखी। प्रभु से बात होनी शुरू हो जाएगी। तो क्या है, वो सोचेगा यार मैं सही हूँ, मैं ही सही हूँ। उसके मन के अंदर ऐसा थॉट आएगा कि यार मैं ना सही हूँ। ये सामने वाला जो मेरे को बात बता रहा है ना, चाहे मुझसे जो है श्रेष्ठ है, मेरे से जो उच्च की श्रेणी का है, इसने मुझे सिखाया, लेकिन इस बार ये सही नहीं बता रहा मेरे को। इस बार ये मेरे को सही बता रहा है, इस बार ये गलत है, मैं सही हूँ। ऐसे मन के अंदर थॉट आएंगे। ये अहंकार होता है थर्ड आई वालों का, भक्ति के बाद बढ़ने वालों का। ये जो यूट्यूब के ऊपर डालूंगा ना, थर्ड आई वाले लोग सुनेंगे, सबके साथ ऐसा होता है, क्योंकि ये काफी लोगों की है चीजें। तो जो है उसको लगे कि भाई मैं ही सही हूँ। प्रभु मेरे को दिख रहे हैं ना, वो तो किसी कारण से दिख रहे हैं कि नहीं, नहीं तो प्रभु के दिख रहे हैं मेरे को। अगर मेरे अंदर अहंकार है तो, अगर मेरे को अहंकार है तो मेरे को प्रभु दिखते ही ना, उसके बारे में बताते ही ना, उसके बारे में बताते ही ना, ऐसा होता ही ना। इंसान के अंदर ये वाला भाव आएगा। अगर ऐसा होता, उसके बाद एक बात के ऊपर आके खत्म हो जाती है। भाई अगर मैं गलत होता तो हनुमान जी महाराज मेरे को ना दिखते। अगर मेरी दृष्टि के अंदर खोट है, मेरी नियत के अंदर खोट है, मेरे मन के अंदर अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, मेरे को प्रभु भी ना दिखते। अंदर से बोलेगा अरे मैंने तो प्रभु के आगे समर्पण कर रखा है यार, जो है मेरे वही है। मन के अंदर वो भावनाएं भी चल रही होती हैं सब कुछ। तो देखिए, एक मैं चीज बताना चाहता हूँ, ऐसे लोगों ने क्या किया होता है, अपने आप को मूर्ख बना के रखा होता है। मन के अंदर लालसाएं भी चलती हैं, मन के अंदर खोट भी चलते हैं। उन्होंने बस इस चीज को दबा दिया होता साइड के अंदर कि भाई कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे सारे कर्म मेरे अच्छे हो चुके हुए हैं। वो ये वाली भावना मन के अंदर ले आती, जो कि सरासर गलत है। और ये मन के अंदर झूठी भावना लेकर के आना। देखो तुम्हें अगर कोई दिक्कत चल रही है, तुम्हें अगर कोई परेशानी चल रही है ना, तो तुम्हारी गलती के कारण चल। तुम ये मत सोचो कि भाई हमारे ईट्स हमारे साथ है, हमारे को देख रहे हैं ऐसे वैसे, ये ठीक कर देंगे वगैरह एंड ऑल। तो मन के अंदर थर्ड आई की जब वो प्रोग्रेस हो जीवन के अंदर, कभी भी जीवन के अंदर भक्ति के अंदर आगे बढ़े, कभी भी कई लोगों के पास देखिए थर्ड आई नहीं होती। वो लोग ऐसे ही बता देते हैं आंखें बंद करके। ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, आते हैं। कई लोग वैसे ही जिनको कान में पीछे आवाजें आती हैं, चाहे अच्छी चीज रखी हो चाहे बुरी चीज रखी हो, ठीक है। कईयों के पिक्चर बताते हैं। तो हर किसी को ना ये वाली स्टेज में आके फंस जाता है कई बार। तो अपने आप को ये वाली स्टेज में देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई मेरे जो कैंसर है, जो बॉडी के अंदर जो कैंसर बन रहा है, वो कौन से बॉडी पार्ट में से उठ रहा है। नहीं तो वो कैंसर है ना, फिर वो आपको पता है कैंसर को कैंसर क्यों बोलते हैं। वो धीरे धीरे करके जो है रूप बड़ा ले लेता है। और एक दिन ऐसा स्टेज आ जाती है कैंसर की कि डॉक्टर सारे हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब तो बचना मुमकिन है। तो कभी भी भक्ति के अंदर आओ तो पहले अपने आप को ना
देखो, अपने आप को वो सीखो कि भाई हर टाइम भक्ति के अंदर थर्ड आई से दिखना, बॉडी के अंदर ऊर्जा महसूस होना, सब कुछ सही होने के बाद भी आपको अगर लगे कि भाई, आपको ये नहीं लगना चाहिए मन के अंदर कि भाई मैं अब सही हो चुका हूँ, मैं ही अब ठीक हूँ, मैंने इतना नाम जाप कर लिया, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब कोई चिंता वाली बात नहीं है सारी उम्र, अब सब कुछ ठीक है, मेरे कर्म सुधर चुके हैं। देखो, अगर तुम्हारे कर्म सुधर गए ना तो तुम यहीं पर रहते ही ना सृष्टि में, तुम चले जाते। समझ गए? अब सब कुछ कर्मों का लेखा जोखा खत्म हो तो चले जाते यहाँ से, तुम्हारा वो अस्तित्व खत्म हो जाता, मोह माया में अटकते ही ना। तो अपने आप को धोखे में कभी मत रखना। थर्ड आई खुलने के बाद भी, भक्ति खुलने के बाद भी, सब कुछ पता लगने के बाद भी, सारे शरीर महाशक्तिशाली होने के बाद भी अपने आप को, अपनी कमियों को हमेशा देखते रहना। जब इंसान बड़ा बन जाता है ना तो कुछ उसको कुछ भी नहीं नजर आता, और यही उसके जो पतन का कारण बन जाता है। तो कभी भी भक्ति के अंदर आओ तो इन सब चीजों का हमेशा ख्याल रखो, हमेशा ध्यान रखो कि भाई हम कुछ नहीं करने वाले, हम पापी हैं, महापापी हैं। प्रभु आपके चरणों के अंदर नतमस्तक होते हैं। ठीक है, हमें क्षमा दान करें। सारा दिन जब खत्म होना तो रात को बैठ करके प्रभु से जरूर प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं उठा, आपकी कृपा से मैंने दिन जो है काटा। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, इस दिन दिन के अंदर से दिनचर्या के अंदर मेरे से किसी भी प्रकार की भूल हुई हो, किसी भी प्रकार का अपराध हुआ हो, कोई पूजा के अंदर त्रुटि हुई हो, कोई भी ऐसा वैसा अपराध हुआ हो, हे प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना। अगर आपने कुछ नहीं बिगाड़ा तब भी आपने क्षमा मांगनी है, और ये बोलना है प्रभु से, अपने मालिक को बोलना है, और ये बोलना है कि प्रभु, मैंने जाने अनजाने में बहुत ही अपराध किए होंगे मालिक, मैंने कितने लोगों का दिल दिखाया, दिल है वो दुखाया होगा, कितने लोगों को ठेस पहुंचाई होगी, कुछ जाने अनजाने में बहुत पाप किए होंगे प्रभु, मुझे क्षमा दान करना। और मैं सब उन लोगों से, उन चीजों से क्षमा मांगता हूँ जिनका मैं अपराधी हूँ। आपका कोई नौकर है, आपका कोई आपसे नीचे वाला है, कोई भी हो, आपने ये मन के अंदर रखना यार, इसकी क्या है मेरे सामने, उसके अंदर ही राम को जानो। ठीक है, हर कण कण के अंदर राम विराज। किसी को अपनी जो दृष्टि से वो बड़ा छोटा ऐसा वैसा मत देखो, हर किसी को सम्मान से देखो, हर किसी का वो अपने अंदर जो है प्रभु क्या देखो। तुम्हारे को अगर जीवन के अंदर जो कमी चल रही थी ना, अगर तुम उससे परेशान हो, इतना होने के बावजूद भी, इष्ट के दिखने के बाद भी, प्रभु के दर्शन होने के बाद भी, रोज दिखते हैं तब भी अगर परेशान हो, तो समझ लो तुम्हारे अंदर अभी भी कमी है, तुमने कहीं ना कहीं छोड़ा हुआ है उस चीज, तुम्हारा उस चीज से अहंकार नहीं टूटा है, तुम्हारा उस चीज से मोह नहीं टूटा है अभी, तो हम इसलिए परेशान हो। अपने आप को ये बोलो और इस चीज को स्वीकार कर लो कि हाँ, मेरे जीवन के अंदर ये पाप जो, वो जो जीवन के अंदर दुख परेशानी चल रही है ना, वो मेरे ही अपराध के कारण, मेरे ही पाप के कारण चल रही है। इसका जिम्मेवार मेरे ऊपर करने वाला नहीं है, जिसने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, नेगेटिविटी छोड़ दी, वो कर दी, तुमने अपने आप को ही दोषी मानना है। और इस चीज को स्वीकार करना है, प्रभु मैंने ही पाप किया, जो मेरे ऊपर ये विपदा आई है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैंने जो अपराध किए हैं मैं उसको स्वीकार करता हूँ, और आपके आगे नतमस्तक होकर क्षमा दान मांगता हूँ प्रभु। हे मेरे मालिक, हे मेरे स्वामी, मुझे नहीं पता अब इस अपराध से कैसे जो है अपने आप को बचाऊं, इस पाप से अपने आप को कैसे निकालूं। हे प्रभु कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें।
ये नहीं बोलना कि हे प्रभु कोई बाबा बताए, कोई तांत्रिक बताए, कोई हवन बताए, कोई पूजा बताए, कोई पाठ बताए, कोई ऐसा तावीज बनाओ। कोई ऐसी कोई चीज मिलती नहीं है, माला मिलती हो, ब्रेसलेट मिलता हो, अंगूठी मिलती हो, एक कामों में नहीं पड़ना। रास्ता ना मिले, बस प्रभु का जाप करना रात में, हे प्रभु हमें रास्ता दिखाना। हमसे बहुत अपराध हुए हैं। कितने साल पिछले जीवन के अंदर पता नहीं क्या क्या अपराध किया होगा आपने, हमारे कुल में आपका किसी ने अपराध किया होगा प्रभु, हमें क्षमा कर दो। हमेशा आप अपने मन के अंदर ऐसी भावना रखें। कोई काम नहीं हो रहा है ना आपका, तो दूसरों को नहीं दोषी ठहराना कभी भी, अपने आप को ही दोषी ठहराना है। क्योंकि गलतियां आपने ही करी है, जीवन आपके ही कर्मों से बना है अपना, आपके ही कर्म लिखे जाते हैं, आते हैं जाते हैं। पहले भी आप अकेले थे जब आपका पिछला जन्म था, अब भी आप अकेले हैं, कोई साथ नहीं।